ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 21 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ हवा अभियान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2024 तक वायु प्रदूषण को कितने प्रतिशत तक नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो देखिए 30% तक किसे निर्धारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टूडेंट्स, हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है जीआईटी के स्पेशल मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन्हें आप अपील कर सकते हैं महज 230 रुपये में। तो इसके लिए आप विजिट कीजिए ilastudy.co.in वेबसाइट को। वैश्विक वायु गुणवत्ता पर फरवरी 2020 में स्विट्जरलैंड में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित हवा वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान दर्शाया गया है? देखिए भारत को यहाँ पे 5वां स्थान दर्शाया गया है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान के बाद 5वें स्थान पर हमारा भारत है। विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 18 हमारे देश में बताए गए हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत चिंता का विषय है यदि हम बात करें इस तरह से प्रदूषण हमारे भारत में बढ़ रहा है। और यहाँ से तो प्रश्न आपको पता ही है, एनवायरनमेंट से तो 2 या 3 प्रश्न हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली अत्याधुनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया है पोखरण, राजस्थान से। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। WHO द्वारा सर्टिफाइड कोरोनिल टैबलेट किस संस्थान द्वारा लॉन्च की गई? देखिए इसे लॉन्च किया गया है पतंजलि संस्थान के द्वारा, जिसके संस्थापकों में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी को सम्मिलित किया जाता है। इससे पहले भी इन्होंने कोरानिल नामक का एक इम्यूनिटी बूस्टर निकाला था, लेकिन वो काफ़ी विवाद में रहा था। अब उसके बाद देखिए WHO की सर्टिफिकेशन के साथ कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया गया है। हाल ही में मेट्रो मैन के नाम से सुप्रसिद्ध किस व्यक्ति द्वारा केरल में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल को ज्वाइन किया? तो इनका नाम है ई श्रीधरन। तो याद रखिएगा, जो ई श्रीधरन है इन्हें मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल इन्होंने ज्वाइन किया केरला से। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ईरान और रूस की ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल है? देखिए इसमें शामिल किया गया है भारत को। तो याद रखिएगा आप, देखिए इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और इस तरह से पूछ लिया जाए कि ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में तीसरा देश कौन सा था, तब भी आप उसका उत्तर भारत करेंगे। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहां से किया? देखिए इसका परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण से किया। रिपीटेड प्रश्न है, चलो 2 बार हो गया, लेकिन आप इसका अच्छे से इसको भी याद रखना है। हाल ही में किस कंपनी ने हॉस्पिस बीमा शुरू करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ साझेदारी की है? तो इस कंपनी का नाम है फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। IPL 14, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे IPL 4 की जगह 14 कर लीजिएगा। IPL 14 की नीलामी में किस खिलाड़ी पर सबसे ज़्यादा बोली लगाई गई है? तो इनका नाम है यहाँ पर देखिए क्रिस मॉरिस। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। इनके बारे में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस पर 16.25 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने किस नाम से एक त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो यहाँ पे नाम दिया गया है इसे संदेश। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। किस राज्य में 5 रुपये की मामूली लागत पर गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पक्का भोजन मुहैया कराने के लिए माँ कैंटीन शुरू की गई है? देखिए पश्चिम बंगाल में से शुरू किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, ममता बनर्जी जिसकी मुखिया है। तो महज 5 रुपये में पश्चिम बंगाल में माँ कैंटीन की शुरुआत की गई है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न हमें जरूर विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में पहली बार राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप होगी? देखिए हमीरपुर जिला में इसे आयोजित किया जाएगा। साथ में याद रखिएगा, प्रदेश पर्यटन विभाग
प्रदेश पर्यटन विकास विभाग और रिवर राफ्टिंग फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता होगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए नौदौन में ब्यास नदी का चयन किया है। नौदौन से लेकर देहरा तक करीब 10 किलोमीटर लंबी साइट को इस राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित किया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न एक बार पहले एचएस की परीक्षा में पूछा गया था कि जो नादौन शहर है जो हमीरपुर जिला में अवस्थित है, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप इसका उत्तर करेंगे ब्यास नदी। ठीक है जी। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार ने कितनी एडिशनल ग्रांट जारी की है? प्रदेश सरकार को कितनी एडिशनल ग्रांट जारी हुई है? तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 14 करोड़ 20 लाख रुपए की ग्रांट हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव पर मंडी शहर में कितनी सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा? तो यहाँ पे देखिए 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा। और देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मेले के साथ में एक शब्द जोड़ा गया है स्वर्णिम। तो हमारा हिमाचल प्रदेश जो स्वर्णिम जो अपनी यात्रा का महोत्सव बना रहा है, इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव है इसकी थीम भी स्वर्णिम हिमाचल के ऊपर ही रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हिमाचल प्रदेश में कहां पर आयोजित हुआ? तो धर्मशाला में स्टूडेंट्स ये आयोजित हुआ। काफ़ी जानी मानी जो हस्तियां हैं हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल की, तो उन्होंने वहाँ पे शरीक की। और जो जेपी नड्डा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से, वो भी वहाँ पे शरीक हुए थे। तो आप याद रखिएगा इनकी मीटिंग का आयोजन धर्मशाला में किया गया। चंडीगढ़ में आयोजित मिसेज इंडिया 2021 प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर के नौदौन की किस महिला ने मिसेज इंडिया इंस्पिरेशन 2021 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है अंजना राजल, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किन्नौर जिला में भारत के प्रथम मतदाता से मुलाकात की, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है श्याम शरण नेगी। 103 वर्ष के हो चुके हैं और आप विभिन्न तरह के समाचार पत्रों की सुर्खियों में इन्हें देखते हैं। और पिछले यदि 5-7 पुराने प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको 5 प्रश्न पत्रों में 2 बार इनसे संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। किन्नौर जिला के रहने वाले हैं और भारत का जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसमें इन्होंने सबसे पहले मतदान किया है। तो आजकल देखिए राज्यपाल जैसी महान हस्तियां भी इनसे मिलने वहां पे पहुंचे हैं। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, आप इस वेबसाइट पे जाइए elstudy.co.in पे और अपने लिए कुछ किताबें रखिए, क्योंकि किताबें और सच्चे दोस्ती आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सच्चे सही मित्र आपके साबित होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। कम से कम आपको 1 वर्ष के करंट अफेयर पढ़ने हैं। किसी भी हालत में आपको ये करंट अफेयर्स नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स करंट अफेयर से ही आपको मेरिट में स्थान मिलेगा। और हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है 1 वर्ष के तिथिवार करंट अफेयर से। हर रोज के करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश है और वर्ष भर का गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी आपको एक ही पत्रिका में इसकी किताब में उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा विभिन्न तरह की बहुउपयोगी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elstudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elstudy यूट्यूब चैनल।